आप एक क्वेश्चन देखते हैं कैपेसिटेंस के रिगार्डिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल में पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैंने क्या मान लिया, मैंने दो कैपेसिटर ले लिए। सपोज मैंने जो पहला कैपेसिटर है जो आपको ये शो किया हुआ है भी, एक कैपेसिटेंस जिसकी कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफेरेड है और इसके पास चार्ज जो है 2 कूलम है। तो ये जो 2 कूलम चार्ज है, तो इसके इस चार्ज की प्लेट मैंने मान ली ये पॉजिटिव है और ये प्लेट नेगेटिव है। तो सर ये हमें क्लियर हो गया। दूसरा हमने एक कैपेसिटर मान लिया जो कि अनचार्ज है, जिसके पर चार्ज 0 है, यानी इस पर मैं इधर कोई चार्ज नहीं लिखा, इधर भी कोई चार्ज नहीं लिखा, लेकिन इसकी कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफेरेड है। तो इसे इस चीज़ से देखो आपको एक चीज़ क्लियर होती है, कैपेसिटेंस हो और चार्ज ना हो तो क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है। इसका मतलब है एक टैंक है हमारा, पानी का टैंक, जो कि खाली है, जिसमें कोई पानी नहीं है, यानी हम कह सकते हैं एक कैपेसिटर है जिसमें कोई चार्ज नहीं है, तो वो ये ऐसा केस है। तो चलो सर ये हमें क्लियर हो गया। तो मैं ये आपको जनरल बताना चाहता था, अभी कैपेसिटेंस हो सकती है, चार्ज हो ना हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया सर हमारे को। तो बाद में हमने क्या किया, क्वेश्चन में कहेंगे इन दोनों को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के बाद बताओ दोनों कैपेसिटेंस के पास कितना कितना चार्ज है। ज्वाइनिंग करने के बाद Q1 डैश एंड Q2 डैश कितना है। Q1 डैश क्या मतलब, यानी जब इसको ज्वाइन कर देंगे, जो अब इस पे जो नया चार्ज आएगा वो Q1 डैश होगा। तो पहले हम इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। हमने मान लिया ये 6 माइक्रोफेरेड, देखो ये यहाँ पर से येलो कलर का था 6 माइक्रोफेरेड और रेड कलर का कितना है 4 माइक्रोफेरेड। तो ये रेड कलर का 4 है, 6 ये 6 माइक्रोफेरेड है। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। देखो पहली बात, इसके पास कोई चार्ज नहीं था 6 माइक्रोफेरेड के पास इनिशियली, तो एक फ़ायदा हो गया, जो इस पॉजिटिव के पास चार्ज था ये वाला चार्ज था और इस पे ये नेगेटिव चार्ज था। जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो कुछ ऐसे चार्ज इसमें जाएगा कि ये वाला कैपेसिटर की साइड ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि ये अनचार्ज था। जब आप इस कैपेसिटर को इसके साथ कनेक्ट करेंगे ना, तो ये पॉजिटिव से चार्ज डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, तो ये चार्ज इधर जाके कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा इस साइड, तो ये प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी। तो सर अभी उतनी देर तक ये चार्ज ट्रांसफ़र हो ही जाएगा, जा ही जाएगा, जा ही जाएगा, जब तक क्या होगा, इसका और इस कैपेसिटर का पोटेंशियल सेम नहीं होता। ठीक है, इस पोटेंशियल सेम को हम कहते हैं कॉमन पोटेंशियल। तो सर इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है इस साल। अभी जेई मेन में सितंबर टेस्ट के में आया, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई किया बेटा, कुछ भी नहीं था उसमें। तो अभी देखो हम क्या करते हैं, हम कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला अप्लाई करते हैं। कॉमन पोटेंशियल का सर क्या फार्मूला है? बड़ा ही सिंपल है। अगर मैं चार्ज कंजर्वेशन से बताऊं तो देखो हमारे को मालूम है जो चार्ज है वो कंजर्व रहता है। चार्ज क्या रहता है? कंजर्व। तो टोटल चार्ज तो हमेशा ही वो रहेगा। अगर मैं इनिशियल सिस्टम का चार्ज मान लूँ तो वो जो है वो फाइनल चार्ज के बराबर ही रहेगा। तो चलो ये सर क्लियर है। तो हम एक पहले डायरेक्ट फार्मूला पढ़ें तो उससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। हमारा जो वी कॉमन होता है, वी कॉमन यानी कॉमन पोटेंशियल, दैट इज C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। सर ये जो फॉर्मूला है ये हमारा कॉमन पोटेंशियल का है। सर ये आया कहाँ से? ये देखो ऐसे आया, हमने मान लिया जो ये इनिशियल सिस्टम था, अगर मैं ये बोलूँ जो इनिशियल सिस्टम था हमारा, उसमें चार्ज था Q1 प्लस Q2। ठीक है, और जब इसमें मैंने यहाँ पर Q1 डैश माना है और इसका चार्ज मैंने Q2 डैश माना है, तो जो फाइनल चार्ज है वो है Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो सर ये तो हमें मालूम है, लेकिन हमारा जो Q2 था, देखो मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ, जो हमारा Q2 है वो तो ज़ीरो है, Q1 है हमारे पास। तो हम चलो सर Q2 ज़ीरो है, यानी इसको हमने ज़ीरो कर दिया। अब इसकी जगह Q1 की जगह क्या डालेंगे? C1 और इसकी पोटेंशियल था V1। Q1 डैश कितना आया? देखो Q1 डैश आया C1 V कॉमन, क्योंकि इसका और इसका पोटेंशियल अब सेम है तो V कॉमन डाल दिया, तो इस पर भी V कॉमन है, इस पर भी V कॉमन है, दोनों का पोटेंशियल सेम है। तो यानी मैं इधर लिख सकता हूँ Q2 डैश को लिखेंगे Q2 डैश CV, दैट इज CV कॉमन। तो हमारा देखो V कॉमन का जो फॉर्मूला बन जाएगा, अब हम V कॉमन का फॉर्मूला लिखें तो हमारा V कॉमन का फॉर्मूला इस साइड लिख देते हैं, दैट इज़ V कॉमन कॉमन आ गया। तो V कॉमन कॉमन आने के बाद तो हमारे इस पास साइड क्या रह गया? ये C1 प्लस C2 नीचे चल जाएगा, यानी C1V1 अपॉन C1 प्लस C2। सर इसमें ऐसा फार्मूला क्यों बना? देखो ये फार्मूला सेम था, क्योंकि हमारा V2 इनिशियल ज़ीरो है। अगर V2 ज़ीरो करेंगे तो ये पूरी चीज़ कट जाएगी, लेकिन अगर V2 ज़ीरो नहीं होता फिर यही लगता है, यानी दिस इज़ द फार्मूला ऑफ कॉमन पोटेंशियल। तो अभी कॉमन पोटेंशियल सर हमारा कितना आ गया?
तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी कॉमन पोटेंशियल हमारा कितना है, तो फाइनली वी कैलकुलेट द कॉमन पोटेंशियल। तो दैट इज़ वी कॉमन इज इक्वल टू C1 कितना है हमारा 4, V1 कितना है हमारा, V1 हम पीछे देखते हैं, पिछले में दिया हुआ है स्लाइड में। V1 हमारा, एक मिनट, ये हमारा QC है। तो V1 निकालना है तो वैसे ही निकाल सकते हैं। एक मिनट, जैसे इसका Q इक्वल टू CV डालेंगे ना तो इसका V आ जाएगा। देखो Q कितना है 2, C कितना है सर 4, V कितना आ गया सर 1/2। तो मैं ये कह सकता हूँ इसका जो आया पोटेंशियल वो कितना है 2 आया। दोबारा से देख लो, C1 Q इक्वल टू CV लगाया और V मेरा 1/2 आ गया। तो 1/2 से डाल देते हैं, तो इसका आ गया इंटू 1/2। मैंने कोई माइक्रोफेरेड चेंज नहीं किया। देखो ऊपर भी माइक्रोफेरेड आएगा, नीचे अपने आप सब कैंसिल हो जाएगा, यूनिट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब C1 कितना है 4 है और C2 कितना है 6 है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2 2 जा 4 यानी 2/10, यानी V कॉमन कितना आ गया 1/5। तो ये हमारा कॉमन पोटेंशियल आ गया। तो अभी हम इसका चार्ज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो अब Q1 डैश निकालना है तो Q1 डैश कितना हो जाएगा C1 इंटू V कॉमन। तो Q1 डैश हमारा आ गया, दैट इज़ C1 की वैल्यू कितनी है 4, VC की वैल्यू कितनी है 1/5, तो ये आ गया हमारा 4/5 माइक्रोफेरेड। चलो सर ये क्लियर हो गया। सिमिलरली यू कैन गेट कैलकुलेट द Q2 डैश। तो अगर आपने Q2 डैश निकालना है तो भी बड़ा सिंपल है। तो Q2 डैश की जगह Q2 डैश इंटू C कॉमन इंटू, देखो Q2 डैश हम लिखते हैं इसको, Q2 डैश ये वाला निकाल रहा हूँ मैं, दैट इज़ C2 इंटू V कॉमन। C2 कितना है सर 6 है, V कॉमन कितना है ये रहा सर 1/5, दैट इज़ 6/5 माइक्रो कूलम। चलो सर ये आंसर आ गया। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। तो इसकी यूनिट चेंज कर लेना, ये माइक्रोफेरेड लिख दी है, यहाँ पर क्या आएगी माइक्रो कूलम आएगी। ठीक है, तो ये यूनिट्स वगैरह अपने आप ही चेक किया करो, बाई चांस कई बार गलती हो जाती है। चलो ठीक है बेटा, थैंक यू।